बायोग्राफी हिस्ट्री चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में इसराइल ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हुए नहते लोगों पर हमला कर दिया और कई सौ अफराद को ज़ख्मी कर दिया। इसराइल हमेशा नहते मुसलमानों पर हमला करता आया है और उनको इबादत से रमज़ान में रोकना काबिल मज़म्मत अमल है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसराइल फ़लस्तीन के तनाज़े की बुनियाद और तारीख़ के बारे में बताएंगे कि यह तनाज़ा कैसे उठा और इसके हल के लिए क्या क्या कोशिशें की गईं। दोस्तों, ये तनाज़ा 19वीं सदी के अवाइल में शुरू हुआ और 1947 के बाद इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा की शक्ल इख्तियार कर गया। ये इलाका जो आज फ़लस्तीन और इसराइल पर मुश्तमिल है, यह सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर था, जो 3 बरआज़मों तक फैली हुई थी। सिर्फ 3% यहूदी यहाँ रहते थे और 10% नसरानी यहाँ आबाद थे। ये उन दिनों की बात है जब नेशनलिज्म का बड़ा दौरा था और 19वीं सदी में यह टर्म हर ज़ुबान सदेआम थी। एक यहूदी टियोडर हर्ज़ल ने ज़ियोनिज़्म का नज़रिया दिया, जिसमें कहा गया कि ज़ियोनिज़्म यानी सहूनियत एक मज़हब का नाम नहीं बल्कि एक कौम का नाम है, और यहूदियों को बताया कि उनके लिए एक अलग वतन होना चाहिए जहां वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, और इसी नज़रिया की बुनियाद इसराइल की बुनियाद है। दोस्तों, पूरी दुनिया के यहूदियों ने एक वतन की आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी और अलग वतन को अपना हक समझना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों जंग अज़ीम अव्वल भी शुरू हो गई। सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया। इस जंग के दौरान बरतानिया ने यहूदियों से वादा किया कि अगर वो जंग में उसकी हिमायत करें और सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करें तो वो जंग जीतने के बाद इनको अलग रियासत देगा, और मौजूदा इलाके की निशानदही तक कर दी गई, जिसको वलपर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। बरतानिया ने एक और चाल चली जिसमें मक्का के शरीफ हुसैन को इस इलाके के बारे में वादा किया कि जीतने के बाद ये इलाका उनको दे दिया जाएगा, और इसके साथ ही अपने हरीफ फ्रांस से भी वादा कर लिया कि जंग के बाद ये इलाका उसे दे दिया जाएगा। इस तरह बरतानिया ने एक ख़तरनाक चाल चली और इन इलाकों में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करवा दी। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद बरतानिया ने इन इलाकों पर अपना तसल्लुत कायम कर दिया, तो यहूदियों ने अपना वादा याद दिलाया और बरतानिया ने इन इलाकों को यहूदियों को दे दिया। दोस्तों, यरूशलेम तमाम मज़हब के लिए बहुत अहम था। यहूदियों के ख्याल में इनका मज़हब यहाँ से शुरू हुआ था। बरतानिया ने भी यहूदियों की हिमायत और मावनत की और पूरी दुनिया से यहूदी यहाँ आना शुरू हो गए। जो आबादी पहले 3% थी वो बढ़कर 30% तक आ गई, और ये 1936 तक का वाक़या है। फ़लस्तीनियों ने बरतानिया के इस फैसले पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। इसराइली भी धड़ाधड़ इस जगह आकर आबाद होना शुरू हो गए और फ़लस्तीनियों से ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी। इस जगह के 10% ईसाई जो थे उन्होंने भी बगावत की, मगर यहूदी मलेशिया ने इसको भी दबा दिया। दोस्तों, इन्हीं दिनों में जंग अज़ीम 2 भी शुरू हो चुकी थी और यूएनओ का क़याम भी 1945 में अमल में आ चुका था। बरतानिया ने इस मसले को अपने ऊपर बोझ समझा और यूएनओ में यह मसला पेश कर दिया और कहा कि इस मसले को हल कर दिया जाए। यूएनओ ने 1947 में 2 रियासतों में तकसीम कर दिया, इसराइल और फ़लस्तीनी रियासत, मगर यह तकसीम बहुत गैर मुनसिफाना थी, जिससे इख्तलाफात और ज़्यादा हो गए और 1948 में जंग शुरू हो गई। ये अरब और इसराइल की जंग थी। इसराइल ने जंग के दौरान बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया और यूएनओ के तकसीम शुदा इलाके के अलावा 50% फ़लस्तीनी इलाके पर भी कब्जा कर लिया और फ़लस्तीनी रियासत को तकरीबन गायब ही कर दिया। हालात ख़राब से ख़राब तर होते गए और 18 साल बाद एक मज़ीद जंग शुरू हो गई, जिसको 6 डेज़ वार भी कहते हैं। इसराइल ने मज़ीद इलाकों पर कब्जा कर लिया और साथ
मिस्र और उर्दन के भी कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, हालांकि ये इलाके बाद में उसने वापस भी कर दिए। इस तरह इसराइल ने एक वसी इलाके पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। इसके बाद अमेरिका की मदद से मिस्र और इसराइल में कैंप डेविड अकॉर्ड 1978 में हुआ। इस माहदा की रूह से इसराइल ने मिस्र के तमाम इलाके वापस कर दिए और इसके बदले मिस्र ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, जिससे इसराइल को बहुत ज़्यादा मदद मिली और यहाँ से ही असल मसला का आगाज़ हुआ और अरब इसराइल तनाज़ा सिर्फ फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा बन के रह गया। हालांकि मिस्र में इसका शदीद रद्दमल आया और इसी रद्दमल के नतीजे में मिस्र के सदर अनवर सदात को गोली मार दी गई कि आपने इसराइल को तस्लीम क्यों किया है। 1964 से फ़लस्तीन की जानब से यासर अराफात की क़यादत में PLO बन चुकी थी, जो फ़लस्तीन के मुतालबात के लिए आवाज़ उठा रही थी। 90 की दहाई में इसराइल का बाइकआउट किया गया और हालात मज़ीद ख़राब हो गए और यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती गई और फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम शुरू कर दिया गया। वेस्ट बैंक में, जिसमें 1978 के बाद इसराइल आना शुरू हो गया था, तकरीबन 3.5 लाख के करीब इसराइली आकर आबाद हो गए, जो मुकम्मल गैर कानूनी थे। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ और बाइकाट का खात्मा हुआ, जिसमें अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने अपना किरदार अदा किया और PLO और इसराइल के दरमियान मुआहदा हो गया, जिसमें एक दूसरे को तस्लीम करने का वादा किया गया और 5 साल के लिए अमन मुआहदा किया गया। यासर अराफात ने यहाँ अपनी हुकूमत बना ली और 2000 तक ये मामला ठीक चलते रहे। दोस्तों, इसराइल ने मुआहदा तोड़ा और अपने 1000 फौजियों के साथ मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर हमला कर दिया, जिसे फसादात के नतीजे में 332 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 2005 में यासर अराफात ने वफात पाई और 2006 में हमास की हुकूमत फ़लस्तीन में आ गई, जिसके ताल्लुकात इसराइल से अच्छे ना थे, क्योंकि वो अपने खुदकुश हमलों के बारे में काफ़ी मशहूर थे। इसराइल ने भी इस मसला को हल करने की बजाय इसको मैनेज करना शुरू कर दिया और 2007 के बाद हालात मज़ीद ख़राब होते गए और अमेरिकी मदद से इसराइल अपना तसल्लुत कायम करता गया और फ़लस्तीनियों से ज़्यादतियाँ करता गया। दोस्तों, हालिया दिनों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसराइल का खुलकर साथ दिया और मुतनाज़ा इलाकों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम कर लिया, जिससे हालात के ठीक होने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। और गुज़श्ता दिनों मस्जिद अक्सा में लोगों पर जो तशद्दुद किया गया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। दोस्तों, इन तमाम मसाइलों के नतीजे में 7 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेघर हैं और सेहत की सहूलियात का फुकदान है, बच्चे यतीम हैं और औरतें अपने घर बार बचाने के लिए दर बदर हैं। दुनिया को चाहिए कि वो इसराइल फ़लस्तीनी मसला UNO की तकसीम के ऐन मुताबिक करे और फ़लस्तीनियों को उनके इलाके वापस करे जो उनका हक थे, और इसराइल जिसने 1947 से लेकर अब तक अपने इलाके को वसी किया है, वो फ़लस्तीनियों के इलाके वापस करे ताकि खित्ता में देर पा अमन कायम किया जा सके और लोग सुख की सांस ले सकें। मुस्लिम दुनिया को भी चाहिए कि वो इसमें अपना किरदार अदा करे और अपने मुसलमान भाइयों का साथ दे और किब्राए अव्वल की हुर्मत को बचाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे और मुस्लिम भाईचारे का सबूत दे। दोस्तों, ये फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़ा पर एक तफसीली वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। इस कोरोना की वबा में अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।